मैं वेनम ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और देखा कि उसका छोटा भाई कमरे में शांति से बैठा हुआ है, एक चाय का प्याला थामे हुए और धीरे धीरे चाय डाल रहा है। चाय की खुशबू कमरे में भर गई थी, लेकिन इसका आनंद लेने के बजाय उसे हत्या के इरादे और मौत की बदबू का भारी एहसास हुआ। घबराओ मत, बैठ जाओ, विपिन ने आमंत्रण भरे अंदाज में कहा। वेनम का शरीर अकड़ गया, यह जानते हुए कि वह मना करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह कदम दर कदम आगे बढ़ा और बेचैनी से बैठ गया। कांपते हाथों से चाय का कटोरा उठाते हुए उसने मुस्कुराने की कोशिश की। जूनियर भाई, आप आराम नहीं कर रहे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहता तो तुम उसी क्षण मर चुके होते जब तुमने अनादर दिखाया होता, विपिन ने सहजता से हाथ हिलाते हुए कहा। वेनम ने लंबी सांस छोड़ी। यह बात समझ में आती है। अगर दूसरा पक्ष सच में उसे मरवाना चाहता था तो वह अभी सांस नहीं ले रहा होता। विपिन ने उसकी चुप्पी को देखते हुए अपनी उंगलियों से मेज को हल्के से थपथपाना शुरू कर दिया। वेनम को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। क्योंकि तुमने यह समझ लिया है, इसलिए मुझे इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम समझ गए हो कि राक्षस क्या होता है बिना मेरे बताए, है ना? यह पूरा नाटक उनके रैंकों में घुसपैठ करने के लिए रचा गया था। ये डेस्टिनी हॉल हेडक्वार्टर के सभी बुजुर्गों द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया निर्णय है। तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। विपिन ने शुभनाश को मार डाला था। उसे पूरी तरह से पता था कि अघोर चाकू सेक्ट इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और संभवतः अपने विशेषज्ञों को भेजेगा। शायद खुद द्वारिका भी आ जाए। इसलिए उसने उन्हें लोभाने के लिए पहले से ही यह विस्तृत जाल बिछा दिया। यह स्पष्ट रूप से बताना कि उसकी हरकतें राक्षसों को निशाना बनाने की एक भव्य योजना का हिस्सा थीं, किसी को भी आश्वस्त नहीं कर सकती। हालांकि किसी के लिए खुद से पोते सत्य को उजागर करने के लिए एक निशान छोड़ना विश्वास को मजबूत करेगा। लोग स्वाभाविक रूप से उस पर भरोसा करते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने प्रयासों से खोजा है। यही कारण था कि विपिन ने पहले चोट का नाटक किया था, ताकि वेनम को जांच करने का समय मिल सके। मैं समझता हूं, वेनम ने बार बार सिर हिलाया। विपिन के शब्दों से उन्हें दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। सबसे पहले, गार्ड कमांडर ने जो कुछ भी बताया था वह सच था। इस व्यक्ति ने राक्षसों से निपटने के लिए भुवनेश्वर का प्रतिरूपण किया था। दूसरा, उसके सामने जो व्यक्ति था उसकी पहचान असाधारण थी। संभवतः वह डेस्टिनी हॉल हेडक्वार्टर में एक वरिष्ठ एल्डर था। कोई आश्चर्य नहीं कि एल्डर हंटर ने इतना सम्मान दिखाया। चाहे पद हो या ताकत, यह आदमी अपने साथियों से कहीं ऊपर था। अच्छा, चूंकि तुम समझ गए हो, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अपने तक ही सीमित रखोगे। अगर राक्षस को समय से पहले इसकी भनक लग गई तो हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। न केवल तुम इसके परिणाम भुगतोगे, बल्कि पूरा अघोर चाकू सेक्ट और यहां तक कि जेनिथ किंगडम भी डेस्टिनी हॉल हेडक्वार्टर के क्रोध का सामना करेगा।
विपिन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। पलक झपकते ही एक शक्तिशाली आभा आकाश में उड़ते हुए एक शक्तिशाली ड्रैगन की तरह उभरी। वेनम डर के मारे अपनी कुर्सी से लगभग गिर गया। इस दबाव के कारण उसकी सांस फूलने लगी। यह स्पष्ट था कि इस व्यक्ति की साधना उसकी अपनी साधना से कहीं अधिक थी। मैं समझ गया, वेनम हकलाया। उसकी पकड़ चाकू हथियार पर ढीली पड़ गई, जो जमीन पर गिर गया। उसके भयभीत व्यवहार को देखकर विपिन ने संतोष में सिर हिलाया। यह भयावह आभा निश्चित रूप से हेजल हंटर द्वारा दी गई गति से ली गई थी। हालांकि उसने अभी तक इसका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया था, लेकिन इसकी अव्यक्त ऊर्जा को चैनलाइज करना ही वेनम को अभिभूत करने के लिए पर्याप्त था। चूंकि हम मिल चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं, विपिन ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति एक दयालु मुस्कान में बदल गई। आपकी साधना वर्तमान में स्टार रिवर दायरे के दूसरे स्तर के शिखर पर है। आप जिस कारण से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वह आपका अस्पष्ट हृदय और अपरिष्कृत आत्मा है। ये जन्मजात दोषों और लंबे समय से चली आ रही असुरक्षाओं से उपजी हैं। अगर मैं उन्हें हल करने में आपकी मदद करूं, तो क्या इससे समस्या हल नहीं हो जाएगी? वेनम कांप उठा। उसकी आंखें अविश्वास में बड़ी हो गईं। उसकी हालत सालों से बनी हुई थी। उसने हर उपाय आजमाया था, जिसमें अनगिनत अमृत भी शामिल थे। फिर भी इस आदमी ने एक नजर में ही सब कुछ समझ लिया। ऐसी इंसाइट उसके अब तक मिले किसी भी व्यक्ति से बढ़कर थी। वह वास्तव में असाधारण थे। डेस्टिनी हॉल हेडक्वार्टर के एक सच्चे अभिजात वर्ग के व्यक्ति। विपिन खड़ा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। मनुष्य के पास 6 जड़ें हैं: आंखें, कान, नाक, जीभ, शरीर और मन। जब ये जड़ें पूरी हो जाती हैं, तभी कोई व्यक्ति अपने भाग्य को समझ सकता है और स्थापित कर सकता है। आपकी समस्या अधूरी जड़ों में है, जिससे सफलता बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं आपको मार्गदर्शन देता हूं। क्या आपने फॉरगेट मी हर्ब के बारे में सुना है? वेनम ने सिर हिलाया। हां, यह एक अनोखी खुशबू वाली जड़ी बूटी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह भ्रम दूर करती है और दुख दूर करती है। कुछ लोग इसे चिंता दूर करने वाली घास भी कहते हैं। बिल्कुल सही। स्टार रिवर दायरे के तीसरे स्तर पर पहुंचने का प्रयास करने से पहले एक को ढूंढो और उसे तूफानी रात में खा लो। इससे चमत्कारी परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन समझ लो, यह एक अस्थायी उपाय है। भाग्य की सच्ची समझ के लिए और भी गहन तरीकों की जरूरत होती है। विपिन ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए समझाया। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे अभी भी ठीक होने की जरूरत है। अपना ख्याल रखना, वरिष्ठ भाई। हाँ। बर्खास्तगी को पहचानते हुए वेनम जल्दी से उठकर चला गया। कमरे से बाहर निकलने के बाद ही उसने देखा कि उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। उस आदमी की मौजूदगी बस बहुत भारी थी। फॉरगेट मी हर्ब, मैं इसे आजमा कर देखूंगा। वेनम ने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उस आदमी ने सूक्ष्मता से संकेत दिया था कि वफादारी से और भी बड़े पुरस्कार मिल सकते हैं।
उसकी कमियों का समाधान, उच्च क्षेत्रों में सफलता और संभवतः अघोर चाकू सेक्ट पर प्रभुत्व, यह एक सुनहरा अवसर है। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। कमरे के अंदर विपिन ने राहत की सांस ली। हालांकि उसने स्वर्ग के भाग्य के पैथोस में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन अपनी नई दुनिया को प्रज्वलित किए बिना वह अभी भी स्टार रिवर सेकंड लेवल के पीक एक्सपर्ट से थोड़ा कमजोर था। धोखा देना नर्वस व्रैकिंग था, लेकिन सौभाग्य से यह काम कर गया था। यह गति अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। मुझे इसके रहस्यों को और गहराई से जानना चाहिए, विपिन ने सोचा। उसका मन स्वर्ग की लाइब्रेरी में प्रवेश कर रहा था। उसके हाथ की एक लहर के साथ हेजल हंटर द्वारा दिया गया विशाल भाग्य उसके सामने प्रकट हुआ। नीली ग्रे ऊर्जा धुएं की तरह बह रही थी। इसकी धारा गतिशील लेकिन कोमल थी। इसके भीतर विपिन ने एक शक्तिशाली नदी के समान निरंतर बढ़ती हुई शक्ति को महसूस किया। नदी का तल बहुत बड़ा था, लेकिन उसका प्रवाह कमजोर लग रहा था, मुश्किल से केंद्रीय धारा को भर पा रहा था। इसे पूरी तरह से भरने के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत होगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि पूरी नदी को भरने के लिए कम से कम 1 अरब यूनिट पानी की जरूरत होगी। 2 मिलियन यूनिट पानी डालने के बाद भी नदी की क्षमता का केवल 5वां हिस्सा ही बहाल हो पाया था। ऐसा अथाह गड्ढा, विपिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। फिर भी इस गति की क्षमता ने उसे उत्साहित कर दिया। जब इसे मुक्त किया गया तो इसने उसकी उपस्थिति को बढ़ा दिया, जिससे वह एक अजेय विशालकाय व्यक्ति के रूप में दिखाई देने लगा। उसकी नई शक्ति ने मोहन और नाशक देव दोनों को चौंका दिया, जिन्होंने डर के मारे गलती से अपना सामान गिरा दिया। उनकी प्रतिक्रियाओं ने विशाल तरंग गति की सरासर धमकी की पुष्टि की। इससे कोई भी मेरे एक्सपर्ट होने के मुखौटे पर संदेह नहीं करेगा। जेनिथ किंगडम की ओर जाने और मास्टर सेक की तलाश करने का समय आ गया है। विपिन मुस्कुराया। उसकी आंखों में